अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4.0 के लिए उर्दू कवायद का, उर्दू ग्रामर का ये क्लास नंबर 6 है। आज के क्लास में हम और आप मुरक्कब का बयान तफसीलन पढ़ेंगे। तरकीब का बयान, जुमले की किस्में, मुरक्कब की किस्में, जुमला इंशाइया की किस्में, सारी चीज़ों को आज के क्लास में पढ़ेंगे और आखिर में इन सब से रिलेटेड मारूजी सवालात भी आज के क्लास में होंगे। ये सब आपको साथियों सिलेबस के मुताबिक आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे साथी जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी गफलत और सुस्ती में हैं कि चलो वक्त आएगा तो तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करेंगे। मेरे भाई, उस वक्त तक ये वक्त निकल चुका होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम का वक्त आएगा आप जो है फिर सोचते रह जाएंगे, काश मैं जो है तैयारी क्या होता, पहले से तैयार हुआ होता। जी, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। बार बार बोल रहा हूँ, फिर आज बता रहा हूँ कि जैसा कि कुछ दिनों पहले 1,60,000 जी TRE 4 में शिक्षकों की बहाली होने के मुतालिक जी शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, ये कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग मायूस मत होइए, तैयारी जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। उर्दू कवायद का ये क्लास जो अभी आप देख रहे हैं ये चल रहा है, लेकिन ये क्लास अब दोबारा नहीं होगा। दोबारा कब होगा? जब हमारा रिवीज़न क्लास चलेगा एग्ज़ाम के आखिर में। इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि हर क्लास को देखिए, हर क्लास को पढ़िए। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम व रहमत। और ये जो क्लास उर्दू कवायद का है, ये क्लास आपको STET का जो एग्ज़ाम होने वाला है जी, उसमें भी ये कवायद का क्लास काम आएगा। STET में ज़्यादातर कवायद के सवालात रहते हैं और झारखंड जो अभी आने वाला आया है TET JTET जो आया है, उसमें भी ये आप पूरे क्लासेस को देख सकते हैं। बैरकैफ शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। जी, कुछ और साथी जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, बराए मेहरबानी एक बार आप सब वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुरक्कब का बयान चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कब की अक़साम, मुरक्कब की दो किस्में हैं। पहला है मुरक्कब नाक़िस और दूसरा है मुरक्कब ताम। ताम नहीं, ताम। मुरक्कब नाक़िस क्या होता है? मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब है जो दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने लेकिन मुखातब को बात समझ में न आए। यानी जो आपके सामने है, जो आपके जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको आपकी बात समझ में न आए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। सफ़ेद कपड़ा क्या मतलब हुआ? आपने सफ़ेद कपड़ा ख़रीदा है जी, या फिर पिंक कपड़ा ख़रीदा है, या फिर ग्रीन कपड़ा ख़रीदा है? क्या ख़रीदा है? सफ़ेद कपड़ा से क्या मतलब है? देसी मुर्गी। क्या आज आपके घर में देसी मुर्गी का गोश्त बना है? क्या बना है? तो ये मुरक्कब है लेकिन ये नाक़िस है, यानी ये मुकम्मल नहीं है, ये ताम नहीं है। फ़ायदा, मुरक्कब नाक़िस हमेशा जुज़्व जुमला होता है, यानी सिर्फ़ एक पार्ट होता है ना, मुकम्मल नहीं होता है। अभी हमने सिर्फ मुरक्कब नाक़िस की तारीफ़ ही की थी कि अब मुरक्कब नाक़िस की 10 अक़साम निकल आई। तो अब इन 10 अक़साम को पढ़ेंगे, फिर मुरक्कब ताम पर हमारी बात चलेगी। मुरक्कब नाक़िस की 10 अक़साम: मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब बदली, ताबे मुहमल, ताबे मौज़ू। तो ये 10 अक़साम है किसकी? तो ये 10 अक़साम हैं मुरक्कब नाक़िस की। आइए हर एक के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जो दो इस्म आपस में मिलें और उनके दरमियान मामूली सा ताल्लुक़ हो। जो पहले नंबर पर आए उसको मुज़ाफ़ इलैह और जो हर्फ़ इज़ाफ़त के बाद आए उसको मुज़ाफ़ कहते हैं। जी, सुन लिया आपने। जैसे एग्ज़ाम्पल है खालिद की बेटी, हामिद की किताब। जी, हामिद की किताब। सना का कलम, इरम फ़ातिमा का मोबाइल, MD ज़ाकिर इस्लामी का क्या? जी, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपने समझा कि मुरक्कब जो इज़ाफ़ी होता है, यानी खालिद की इज़ाफ़त की गई है ना,
اس کی بیٹی کی طرف۔ تو مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو دو اسم آپس میں ملے اور ان کے درمیان معمولی سا تعلق ہو۔ پہلے نمبر پر جو آئے گا اس کو مضاف الیہ بولیں گے۔ تو گویا کہ خالد پہلے نمبر پہ آ رہا، یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور حرف اضافت کاف یا زیر کی جو ہے اس کے بعد جو آئے گا اس کو آپ مضاف کہیں گے، تو بیٹی ہو جائے گا مضاف۔ حامد کی کتاب، تو حامد پہلے نمبر پہ آیا تو حامد آپ کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور کی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرف اضافت ہوگا، کتاب ہو جائے گا آپ کو مضاف ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مذکورہ مثال میں بیٹی مضاف کی حرف اضافت اور خالد مضاف الیہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی سمجھایا۔ آگے دیکھیے، مضاف اور مضاف الیہ کی علامت یہ ہے کہ ان کے درمیان کا کے کی ہوتے ہیں۔ جی، آسانی سے پہچاننے کے لیے مضاف اور مضاف الیہ کو پہچاننا کیسے ہے، تو اس کے درمیان اس کے بیچ میں کا کے کی ہوں گے۔ آگے قاعدہ، حروف لفظ یعنی مضاف اگر مذکر ہوگا تو کا کے را رے استعمال ہوں گے، اور اگر مؤنث ہوگا تو کی اور دی یا ری استعمال ہوں گے۔ جیسے اس کا لڑکا، میرا بیٹا، اس کی بیٹی، میری لڑکی۔ سمجھ گئے بات کو؟ اس کا لڑکا، اس کی بیٹی، میرا بیٹا، میری لڑکی۔ امید کہ آپ مضاف اور مضاف الیہ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت لیٹ سے آپ لوگ آ رہے ہیں۔ راحت سلطانہ، گلناز فاطمہ، صالحہ خاتون، جی صدام حسین، عارف صلاح، آپ لوگ بہت لیٹ سے آ رہے ہیں۔ چلیے، مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے۔ دوسری قسم مرکب ناقص کی کیا ہے دوستو؟ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے۔ پہلے نمبر پر جو آئے اسے صفت، اور جو دوسرے نمبر پر آئے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مان لیجئے، دیکھیں، جیسے ٹھنڈا پانی، کیا ہے دوستو؟ ٹھنڈا پانی، اور یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ کیا ہے؟ مرکب ناقص کی قسم ہے۔ ٹھنڈا پانی کی کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، گرمی بہت ہے، پیاس لگی ہے، تو ٹھنڈا پانی، یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ اور مرکب ناقص کی جو دوسری قسم ہے مرکب توصیفی، ہے نا، تو یہ ہے ٹھنڈا پانی، ہے نا، وہ مرکب جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے۔ پہلے نمبر پر جو آئے وہ صفت ہوگا، ٹھنڈا صفت ہے نا، دوسرے نمبر پر جو آئے موصوف یعنی پانی موصوف ہو جائے گا۔ چلیے، آپ لوگ ایک سوال ہے آپ لوگوں کے لیے، جی اب آپ کو بتانا ہے کہ مان لیجئے بولتے ہیں نیک لڑکا، اس میں کون موصوف ہے کون صفت ہے؟ نیک لڑکا کون موصوف ہے کون صفت ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے سارے لوگ۔ یا نیک لڑکی کون موصوف ہوگا کون صفت ہوگا؟ نیچے دیا گیا ہے کہ مذکورہ مثال میں پانی موصوف اور ٹھنڈا صفت ہے۔ یہ لائن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ میں نے آپ کی جانکاری کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے لکھا ہے، تاکہ جب میں یہ PDF آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ اس مذکورہ مثال کو جان کر کے، پڑھ کر کے آپ آسانی سے اکیلے میں سمجھ پائیں۔ جب میں آپ کے سامنے نہیں ہوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یار، اوپر جو مثال دیا گیا ہے پانی، ٹھنڈا پانی میں پانی موصوف ہے اور ٹھنڈا اس کی صفت ہے۔ بہت عمدہ عارف صلاح صاحب۔ قاعدہ، موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ جیسے میٹھا پانی، اچھی کتاب۔ پانی مذکر ہے تو میٹھا ہے نا، کتاب مؤنث ہے تو یہاں پہ اچھا نہیں ہوا، اچھی ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری قسم مرکب ناقص کی ہے مرکب عطفی وہ مرکب ہے جو معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بنے۔ پہلے نمبر پر جو آئے اسے معطوف علیہ، اور جو دوسرے نمبر پر آئے اسے معطوف کہتے ہیں۔ جیسے ابو بکر و عمر، جی ابو بکر و عمر۔ ابھی دیکھیے، مذکورہ مثال میں عمر معطوف ہے اور واو حرف عطف ہے، اور ابو بکر کیا ہے دوستو؟ معطوف علیہ۔ پہلے معطوف علیہ اور بعد میں معطوف، ٹھیک ہے، اور واو جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو جائے گا حرف عطف۔ کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف۔ جی بہت عمدہ ارم فاطمہ، جوکر شارٹس، نیک صفت ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد مرکب امتزاجی اگلی قسم ہے مرکب ناقص کی۔
मुरक्कब इम्तिजाजी वो मुरक्कब है कि दो या ज्यादा इसमें से मिलकर एक हो गए हों, जैसे अली और गढ़ क्या हो गए, एक हो गए। क्या हो गए साथियों, अलीगढ़ एक हो गए। खराब नेटवर्क, अच्छा चलिए। अगली किस्म है मुरक्कब अददी। वो मुरक्कब है, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, कई शेर मैं बोलता हूँ, एक शेर आप लोगों के लिए है। देखिए बार बार कौन कॉल कर रहे हैं भाई, आपको मालूम है 7 बजे क्लास होती है तो बीच में आप लोग कॉल करते हैं जी। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, क्या शेर है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ए मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। जी आपने बीपीएससी टीआरई 1 दिया, टीआरई 2 दिया, टीआरई 3 दिया, आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं है, एक चांस टीआरई 4 भी आप ले सकते हैं जी, क्योंकि उसके बाद फिर बिहार सरकार में सीटें फुल हो जाएंगी, तो ये टीआरई 4 के बाद कब होगा कब नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, होगा के भी नहीं होगा, तो इसलिए अभी से तैयार रहिए जी। ये मत सोचिए कि हाँ कब होगा। एमडी जावेद साहब कट ऑफ का कुछ आइडिया नहीं है ना, आप अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, पता चल जाएगा कि हाँ आपका कितना आया है, उसी हिसाब से कट ऑफ हम बना देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग कट ऑफ को लेकर परेशान हैं, तो मैं ये कह रहा था कि भाई आप कोई बात नहीं है, अंधेरों को बुरा मत कहिए, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, तैयारी आपको खुद ही करनी होगी, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हाँ एग्ज़ाम आएगा 10 दिन बचेगा हम तैयारी शुरू करेंगे जी, एआर डिजिटल का मास्टर नोट ले लेंगे और हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, मास्टर नोट के अलावा भी आपको तैयारी करनी है, हर एक पॉइंट को पढ़ना है, ठीक है। मास्टर नोट को पूरी एक मोटी किताब नहीं बनाया जा सकता है, मास्टर नोट तो इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो है आखिर में उसको रिवीजन कर सके मेन पॉइंट को। बैरकैफ अगली किस्म मुरक्कब ताम की है मुरक्कब अददी। मुरक्कब नाकिस की अगली किस्म मुरक्कब अददी। वो मुरक्कब है जो अदद और मादूद से मिलकर बने, पहले नंबर पर जो आए वो अदद होता है और दूसरे नंबर पर जो आए वो मादूद होता है। जैसे 3 लड़के, मज़कूरा मिसाल में लड़के मादूद और 3 अदद हैं। समझ गए बात को जी, क्या समझ गए आप लोग बात को? तो मज़कूरा मिसाल में लड़के मादूद हैं और 3 अदद है, ये हुआ मुरक्कब अददी। अगला है मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी वो मुरक्कब है जो जार और मजरूर से मिलकर बने, पहले नंबर पर जो आए वो मजरूर होता है और जो दूसरे नंबर पर आए वो जार होता है। जैसे छत पर, है ना, मज़कूरा मिसाल में पर हरफ जार और छत मजरूर है, इसी को मुरक्कब जारी कहा जाता है जी। शेख फातिमा 7 बजे पीएम को बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास हर दिन शाम में हो रहा है, बिला नागा, बगैर किसी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं भी रहेगी तब भी मैं पूरी जी जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए, और 7 बजे शाम को क्लास होगी। कवायद का क्लास जैसे ही मुकम्मल होगा उर्दू अदब में चलेंगे जी, तो आप लोग 7 बजे शाम को ज्वाइन होइएगा, जिनको नहीं भी मालूम है उनको भी बता दीजिएगा। अगला है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है जो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह से मिलकर बने, पहले नंबर पर जो आए उसको इसमें इशारा और जो दूसरे नंबर पर आए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। जैसे यह किताब, मज़कूरा मिसाल में यह इसमें इशारा है और किताब मुशारुन इलैह है जी। बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है मैंने। उसके बाद है मुरक्कब बदली। मुरक्कब बदली वो मुरक्कब है जो बदल और मुबद्दल मिन्हू से मिलकर बने, जब जुमले में 2 लफ्ज़ इस किस्म के आए कि दोनों में से एक ही मुराद हो और इनमें से एक से गर्ज हो और दूसरे से जी दूसरा सिर्फ इबहाम, शक, वहम को दूर करे। जिससे गर्ज हो उसे बद्दल कहते हैं और जिससे गर्ज न हो उसे मुबद्दल मिन्हू कहते हैं। जैसे आमिर का भाई हुसैन आया, अब डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि भाई हुसैन आया, तैमूर आया जी, शेख फातिमा आई, सिराजुद्दीन आया, आरिफ आए, है ना, शम्स तबरेज़ आए, सना आई, है ना, आप बोल सकते हैं। लेकिन आमिर का भाई हुसैन आया जी, तैमूर का भाई तौसीफ आया, है ना जी, आरिफ का भाई सिराजुद्दीन आया जो हमारे कमेंट में है जी, फातिमा की बहन सना आई,
ऐसा कह रहा है। तो फिर से समझिए, मुरक्कब बदली, फिर से पढ़ता हूँ। मुरक्कब बदली वो मुरक्कब है जो बद्दल और मुबद्दल मिन्हू से मिलकर बने। जब जुमले में दो लफ्ज इस किस्म के आए कि दोनों में से एक ही मुराद हो, यानी ये देखिए, आमिर का भाई हुसैन, यानी सिर्फ हुसैन से आपको मुराद है, लेकिन आप आमिर जो है दोस्तों, इससे आपको क्या है, गर्ज है ही नहीं। दूसरा, इबहाम को दूर करे, यानी आपके अंदर जो शक और शुबा है कि ये आमिर हुसैन का भाई है या फिर हामिद का भाई है या फिर जैद का भाई है, इस वहम को दूर करने के लिए आए, है ना। जिससे गर्ज हो उसे बद्दल कहते हैं, और जिससे गर्ज न हो उसे मुबद्दल मिन्हू कहते हैं। जैसे आमिर का भाई हुसैन आया, हामिद और जैद का भाई हुसैन नहीं। मज़कूरा मिसाल में आमिर का भाई बद्दल है और हुसैन मुबद्दल मिन्हू है। फायदा, पहले बद्दल आता है, बाद में मुबद्दल मिन्हू आता है। उम्मीद कि आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़िए। ताबे मुहमल। ताबे मुहमल वो मुरक्कब है जो किसी लफ्ज़ के साथ जायद बोला जाए और इसका कोई मतलब ना हो। पहले लफ्ज़ को मतबू और दूसरे लफ्ज़ को ताबे मुहमल कहते हैं। जैसे लंबा तड़ंगा, लंबा चौड़ा, है ना, क्या बोलते हैं, लंबा तड़ंगा, लंबा चौड़ा। शको शुबा को दूर करने का मकसद है। जी सही बात है जी। लंबा तड़ंगा क्या कह रहा है कि ताबे मुहमल है, ये वो मुरक्कब जो किसी लफ्ज़ के साथ जायद बोला जाए और इसका कोई मतलब बिल्कुल ना हो। पहले लफ्ज़ को मतबू, दूसरे लफ्ज़ को ताबे मुहमल कहते हैं। जैसे लंबा तड़ंगा, है ना, लंबा चौड़ा। मज़कूरा मिसाल में तड़ंगा ताबे मुहमल और लंबा मतबू है। आखिरी किस्म मुरक्कब नाकिस की है दोस्तों, ताबे मौजू। वो मुरक्कब है जो किसी लफ्ज़ के साथ लगा दिया जाए और इसका माना तो हो, लेकिन यहाँ वो मुराद न हो। पहले लफ्ज़ को मतबू और दूसरे लफ्ज़ को ताबे मौजू कहते हैं। जैसे रोना धोना। समझ गए बात को, ये हुआ आपको ताबे मौजू। मज़कूरा मिसाल में रोना मतबू है और धोना ताबे मौजू है। तो उम्मीद के साथियों, आप लोगों ने मुरक्कबे नाकिस के तमाम 10 अक़साम को समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरी किस्म थी मुरक्कबे नाकिस के बाद मुरक्कबे ताम, या फिर इसको मुरक्कबे ताम या जुमला कहा जाता है। जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं, जिनमें एक का ताल्लुक पाया जाता है जो कलाम को मुकम्मल कर देता है, और सामिअ यानी सामईन को मज़ीद सुनने की ज़रूरत नहीं रहती। इस ताल्लुक को असनाद कहते हैं। इन बड़े अज्जा में से एक मुस्नद इलैहि और दूसरा मुस्नद कहलाता है। मुस्नद इलैहि जिस शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए, मुस्नद जो बात किसी के बारे में की जाए। समझ गए बात को। उसके बाद है दोनों की मिसाल, मुस्नद और मुस्नद इलैहि की मिसाल। आबिद मुस्नद इलैहि है क्योंकि इसी के मुताल्लिक बात हो रही है, जबकि बीमार है मुस्नद, है ना। आबिद बीमार है, ये मिसाल है। आबिद बीमार है में आबिद मुस्नद इलैहि है क्योंकि इसी के मुताल्लिक बात हो रही है, और बीमार क्या है दोस्तों, मुस्नद है। उम्मीद के यहाँ तक आप लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा। हो सकता है आज की क्लास में बहुत सारे साथी नए जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों को बता दूं, AR डिजिटल का एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, वहीं पर आपको ये सारे इम्पोर्टेंट मवाद, NCERT बेस्ड मवाद मिलेंगे। इंशाल्लाह TRE 4 के लिए जल्द टेस्ट भी लगने वाला है ऐप पर, तो आप लोग तैयार रहिए, जाकर टेस्ट दीजिए, है ना। अपनी तैयारियों में 4 चांद लगाइए। 200-400 रुपये के लिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, मामूली सा रकम है। और आप लोग AR डिजिटल का ऐप लोड करे रहिएगा। तो आपको बता दूं कि आप जल्द हम जो है TRE 4 के लिए जो है फ्लैट ऑफर देने वाले हैं आप लोगों को, और ऑफर में आप लोग उससे भी कम में आप कोर्स को ले सकते हैं और अहम PDF मवाद ले सकते हैं। जी, अगर आप यकीनन टीचर बनना चाह रहे, दिल में शौक और जज्बा है टीचर बनने का, 200-400 रुपये को बिल्कुल मत देखिएगा मेरे दोस्त। देखिए, हम लोग जो ये क्लास कराते हैं ना, इसमें बहुत सारे मेहनतों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों को टाइप करना पड़ता है ना, PDF बनाना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, टाइपिंग करनी पड़ती है, क्वेश्चन पेपर टाइप करना पड़ता है, टेस्ट देंगे तो टेस्ट को अलग से टाइप करना पड़ता है ना। बहुत सारा ताम झाम है इसमें, है ना। अगर आप लोगों को सेटअप दिखा दिया जाए तो आप लोग कहेंगे अरे ये तो सरदर्दी का काम है। नहीं, लेकिन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो 200-400 रुपये जो लोग टाइप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 200-400 रुपये उनको देना पड़ता है। तो आप लोग इसलिए जो है 200-400 रुपये को मत देखिए, 200-400 रुपये लगाइए, टीचर बनिए, PDF मैन मवाद से पढ़िए।
किसी के बहकावे में मत आइएगा कि हाँ मत खरीदो, अरे ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, 200-400 रुपये तो आप लोग एक दिन में उड़ा देते होंगे जी, पान सिगरेट गुटखा ये वो खाने के लिए, चाय, है ना। आगे बढ़ते हैं, जुमले की किस्में पढ़ते हैं। जुमले की दो किस्में हैं, एक है जुमला खबरिया, दूसरा है जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, जैसे अहमद ने खाना खाया, है ना। इसमें नहीं भी अहमद खाना खाया होगा तो आप बोल सकें, ये खबरिया जुमला है। अच्छा, जुमला खबरिया की दो किस्में हैं। देखिए पहले क्या था, पहला अभी आपने पढ़ा कि जुमले की दो किस्में, एक है जुमला खबरिया, दूसरा है जुमला इंशाइया। हमने जैसे ही जुमला खबरिया की तारीफ की कि वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सके, अहमद ने खाना खाया, अब फिर जुमला खबरिया की दो किस्में निकल आई। क्या क्या है जुमला खबरिया की दो किस्में, एक है जुमला इस्मिया, दूसरा है जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसमें मुसनद और मुसनद इलैह दोनों इस्म हो, यानी दोनों नाम हो, और साथ फेले नाकिस भी हो, जैसे अल्लाह रहीम है ना, अल्लाह भी इसम है और रहीम भी इसम है। समझ गए बात को। आगे देखिए फेलिया जुमला क्या होता है। जुमला फेलिया जिसमें फाइल मुसनद इलैह और फेले ताम मुसनद हो, जैसे जमील बैठा, लेकिन अगर फेले मुताद्दी हो तो मफऊल की ज़रूरत होती है, होता है नहीं, मफऊल भी ज़रूरी होता है, ये सही जुमला है ना। लेकिन अगर फेले मुताद्दी हो तो मफऊल भी ज़रूरी होता है, जैसे अहमद ने खाना खाया, और ऊपर जो मिसाल थी अहमद ने खाया, अहमद ने खाया, ठीक है, लेकिन अहमद ने खाना खाया। समझ गए बात को। अगर लाजिम है तो अहमद ने खाया, लेकिन अगर मुतअद्दी है तो अहमद ने खाना खाया। ये हुआ आपको जुमला फेलिया। अब देखिए हमने जुमले की जो दो किस्में बताई थी, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की तारीफ की, जुमला खबरिया की दो किस्में निकली, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया जुमला फेलिया को समझाने के बाद अब आई बात जुमला इंशाइया की। जी पूछा जाता है ना, अभी पूछा गया था ना, रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया के बारे में पूछा गया था। जी पूछा गया था रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइये के बारे में। इंशाइया क्या है, देखिए वो जुमला है जिसमें सच और झूठ का शक यानी एहतिमाल न हो। कभी भी अगर पूछ लिया जाए कि इंशाइया का क्या मतलब होता है, देखिए मजमून में हो सकता है सच और झूठ, आप बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन इंशाइया ऐसी सिन्फ है जिसमें क्या है साथियों, सच और झूठ का एहतिमाल बिल्कुल भी ना हो। जी जैसे सबक याद कीजिए, जी ऑर्डर दिया जा रहा है, इसमें क्या है, ये तो छोटी सी किस्में आपको बता दिया, एक एग्जाम्पल बता दिया। बस इतना याद रखिए कि जुमला इंशाइया में सच और झूठ का शक बिल्कुल ना होता है। लेकिन जुमला इंशाइया की 12 अक़साम बताई गई हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी में, है ना, उर्दू कवायद की जो शामिल निसाब सिलेबस की किताब है। क्या क्या है, पहली किस्म है निदा, वो जुमला है जिसके शुरू में हरफे निदा का इस्तेमाल हो, जैसे या अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, तो ये इंशाइया की पहली किस्म। इंशाइया की दूसरी किस्म है कसम, जैसे खुदा की कसम मैंने उसे नहीं देखा। तीसरी किस्म है अर्ज, वो जुमला जिसमें किसी से दरखास्त की जाए, जैसे बराए करम मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। जी उसके बाद चौथा है तंबीह, वो जुमला जिसमें खबरदार किया जाए, जैसे खबरदार आइंदा ऐसा मत करना। मैं बोलता हूँ ना कभी कभी, खबरदार ऐसा कमेंट आगे मत कीजिएगा वरना आप भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जी तअस्सुफ, वो जुमला जिसमें अफसोस के माना पाए जाएं, जैसे आह बेचारा जवानी ही में मर गया। जी जब वो जवानी में जिंदा था तो आप उसके बारे में बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी गीबतें करते थे, लेकिन जैसे ही वो बेचारा इस दुनिया से, इस दार फ़ानी से कूच कर गया, तो आप तअस्सुफ का जुमला इस्तेमाल करने लगे, जैसे आह बेचारा जवानी ही में मर गया, बहुत अच्छा था वो। खैर तहसीन, जो जुमला इंशाइया की छठी किस्म है, वो जुमले जो तारीफ के लिए मुंह से निकलते हैं, जैसे शाबाश आइंदा भी इसी तरह मेहनत करना, बीपीएससी टीआरई 4 में 91 नंबर लेकर आ जाइएगा और टीचर बन जाइएगा। शाबाश। ताज्जुब, किसी अजीब चीज को देखकर जो जुमला बोला जाए, जैसे अरे आप कब आए, जी अरे आपने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया, आपने तो पढ़ा ही नहीं था, है ना।
یہ تعجب کا جملہ ہے۔ اگلا ہے امبساط، وہ جملہ جو کسی خوشی کے اظہار کے لیے بولا جائے، جیسے واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت حسین و جمیل منظر ہے۔ جی، اس کے بعد ہے نویں قسم انشائیہ کی امر ہے، وہ جملہ جو حکم دینے کے لیے بولا جائے، جیسے سبق یاد کرو۔ نہیں انشائیہ کی 10ویں قسم ہے، وہ جملہ جو کسی کام سے روکنے کے لیے بولا جائے، جیسے مت رکھو، مت کھاؤ، مت پڑھو۔ 11 نمبر ہے استفہام، وہ جملہ جو کوئی بات پوچھنے کے لیے بولا جائے، جیسے کہاں سے آ رہے ہو۔ استفہام کے بارے میں نے کئی بار بتایا کہ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے۔ آگے انشائیہ کی آخری قسم ہے تمنا، وہ جملہ جو آرزو کے لیے بولا جائے، خواہش کے لیے بولا جائے، کاش میں امتحان میں پاس ہو جاتا، کاش میں بی پی ایس سی کوالیفائی کر جاتا TRE 3 میں، جی میرا بھی نمبر 90 پلس رہتا، کاش میں بھی TRE 3 میں 90 پلس نمبر لے کے آتا۔ تو یہ انشائیہ کی جو تمنا ہے یہ آخری قسم ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، ترکیب کا بیان، تعریف، کسی جملے کے اجزاء کو الگ الگ کر کے پہچاننے کا نام ترکیب ہے۔ ترکیب میں یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ جملے کے اجزاء کون کون سے ہیں، کون سا لفظ کیا بن رہا ہے نا، جیسے فاعل ہے، فعل ہے، مسند الیہ ہے، مسند ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، فعل تام ہے یا ناقص ہے، جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ ترکیب کے چند اصول دیے گئے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ترکیب کے چند اصول، سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے جملے کی حیثیت صورت کے اعتبار سے معلوم کریں کہ یہ جملہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ دوسرا اصول ہے صورت کے اعتبار سے جملے کی حیثیت معلوم کر لینے کے بعد معنوی اعتبار سے جملے کی اقسام کا تجزیہ کریں کہ یہ خبر ہے یا انشائیہ۔ اگر جملہ خبریہ ہے تو یہ معلوم کیجئے کہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، اور اگر انشائیہ ہے تو یہ معلوم کیجئے کہ یہ انشاء کی کون سی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کیسے اصول بتائے گئے ہیں۔ تیسرا ہے اس کے بعد مسند اور مسند الیہ کا پتہ لگائیے۔ ہر جملے کے ہر جز میں چند کلمے ہوتے ہیں، اگر کسی جز میں ایک سے زیادہ کلمے ہوں تو ان کے باہمی تعلق کا تجزیہ کیجیے۔ بہار اسٹیٹ کا نتیجہ جلدی آئے گا RJ نعمانی صاحب، تو تیاری جو ہے جاری رکھیے۔ STT میں جو لوگ نہیں دیے ایگزام STT وہ بھی اس کلاس کو دیکھ سکتے ہیں۔ TRE 4 کی اگر تیاری کر رہے ہیں، آپ کا رزلٹ آنے والا ہے تو ابھی سے تیاری کیجیے۔ اگر جملے میں فعل ناقص ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ معلوم کیجیے کہ کون مبتدا ہے اور کون خبر ہے۔ چھٹا ہے، آخری ہے، اگر کسی جملے میں فعل تام موجود ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کا فاعل اور متعدی ہو تو مفعول کو بھی تلاش کیجیے۔ ہم نے یہ سارے ترکیب، یہ ساری جو صورتیں ہیں اسی لیے لکھی ہیں تاکہ ساتھیوں جب یہ PDF آپ کو ملے تو PDF پڑھ کر بھی آپ سمجھ سکیں آسانی سے چیزوں کو۔ جی کیوں کمنٹ آنے بند ہو گئے؟ آپ لوگوں کے کمنٹ آنے کیوں بند ہو گئے؟ چلیے ایک بار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ میں نہیں بولتا ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے لیے تو آپ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، نہیں۔ چلیے سوال نمبر 1 جواب کمنٹ میں دیتے جائیے گا۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے کہ وہ مرکب جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے لیکن مخاطب کو بات سمجھ میں نہ آئے، مرکب تام ہوگا، مرکب ناقص ہوگا، مسند ہوگا، مسند الیہ ہوگا۔ وہ مرکب جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے لیکن مخاطب کو بات سمجھ میں نہ آئے، کب آئے گا سر؟ STT کا رزلٹ اگست کے پہلے ویک میں آ جائے گا، مت گھبرائیے، تیاری کیجیے، تیاری جاری رکھیے۔ پہلے سوال کا کچھ لوگوں نے C آپشن چوز کیا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ جی سارا کچھ بتا دیا پھر بھی وہی حال ہے۔ بہت عمدہ، خوشی اس بات کی ہے کہ زیادہ تر ساتھیوں نے صحیح جواب دیا۔ دیکھیں 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، مخاطب کو بات سمجھ میں نہ آئے تو مرکب ناقص ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جیسے بولتے ہیں حامد کی کتاب، کیا بولے تھے ہم نے؟ حامد کی کتاب۔ تو بھائی حامد کی کتاب کا کرنا کیا ہے؟ NCERT کی کتاب۔ بھائی NCERT کی کتاب کا کرنا کیا ہے؟ بھائی BPSC میں تیاری کیجیے۔ آگے
مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 3 4 5۔ ابھی ہم نے پڑھایا ہے کہ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں۔ دوسرا سوال ہے صحیح جواب کیا ہوگا؟ مرکب کی 2 قسمیں ہم نے ابھی فوراً تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے مرکب کی 2 قسمیں ہیں اور کون کون ہیں؟ جی کون کون ہے مرکب کی 2 قسمیں کون کون ہیں؟ مرکب ناقص ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، جزو جملہ ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے نیہا سرتاج بھائی، پہلی بار نظر آ رہے ہیں آپ، ویلکم ہے آپ کا AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل پر۔ تیسرا سوال آپ کی اسکرین پر ہے کہ مرکب ناقص ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جزو جملہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ چوتھا سوال ہے مرکب ناقص کی کتنی اقسام ہے؟ 8 9 10 11۔ مرکب ناقص کی کتنی اقسام ہے؟ ابھی ہم نے بتایا ہے کہ مرکب ناقص کی 10 اقسام ہے، سب کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھایا ہے، PDF سے تیاری کیجیے۔ پانچواں سوال ہے وہ 2 اسم جو آپس میں ملیں اور ان کے درمیان معمولی سا تعلق ہو، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب امتزاجی۔ وہ 2 اسم جو آپس میں ملیں اور ان کے درمیان معمولی سا تعلق ہو تو ہو جائے گا آپ کو مرکب اضافی۔ بہت لیٹ سے آپ لوگوں کے جواب آ رہے ہیں۔ وہ مرکب جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے کہلاتا ہے مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب امتزاجی۔ وہ مرکب جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے، جی موصوف صفت سے جب مل کر بنے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مرکب توصیفی۔ ساتواں سوال ہے وہ مرکب جو معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بنے اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی، مرکب امتزاجی، مرکب عطفی، مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب امتزاجی۔ وہ مرکب جو معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بنے، جی۔ ساتواں سوال ہے صحیح جواب کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر کی مثال ہم نے ابھی پڑھائی تھی آپ کو۔ ابو بکر و عمر ہے نا، حامد و زید، زید و حامد۔ آگے زید کا قلم، حامد کی کتاب، خالد کی بیٹی درج ذیل میں کس مرکب کی مثال ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب امتزاجی۔ دیجئے جلدی کمنٹ میں اپنے اپنے جواب دیجئے، بہت لیٹ سے جواب دے رہے ہیں آپ لوگ۔ تو دوستو زید کا قلم، حامد کی کتاب، خالد کی بیٹی مرکب اضافی ہو جائے گا، will be right answer۔ نواں سوال ہے جملے کے 2 بڑے اجزاء جن میں ایک کا تعلق پایا جاتا ہے اور جو کلام کو مکمل کر دے، مرکب تام، مرکب ناقص، مسند، مسند الیہ۔ جملے کے 2 بڑے اجزاء جن میں ایک کا تعلق پایا جاتا ہو اور جو کلام کو مکمل کر دے، تو کلام کو جب مکمل کرے گا تو مرکب تام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مرکب تام، ناقص نہیں رہے گا وہ۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر وہ مرکب جو کسی لفظ کے ساتھ زائد بولا جائے اور اس کا کوئی مطلب نہ ہو کہلاتا ہے مسند الیہ، معطوف علیہ، تابع موضوع، تابع محمل۔ 10واں سوال آپ کی اسکرین پر صحیح جواب کیا ہے؟ وہ مرکب جو کسی لفظ کے ساتھ زائد بولا جائے اور اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو تو تابع محمل کہلائے گا۔ مبشر ضیاء مظاہری صاحب ابھی 7 کا سی ہی دے رہے ہیں آپ۔ 11واں سوال ہے وہ مرکب جو کسی لفظ کے ساتھ لگا دیا جائے اور اس کا معنی تو ہو لیکن یہاں وہ مراد نہ ہو، مسند، مسند الیہ، معطوف علیہ، تابع موضوع، تابع محمل۔ 11واں سوال ہے صحیح جواب کیا ہوگا؟ 11 نمبر سوال تو دوستو وہ مرکب جو کسی لفظ کے ساتھ لگا دیا جائے اور اس کا معنی تو ہو لیکن یہاں مراد نہ ہو وہ تابع موضوع ہوگا۔ 12واں سوال ہے وہ مرکب جو 2 یا زیادہ اسم سے مل کر ایک ہو گئے ہوں کہلاتا ہے مرکب اشاری، مرکب امتزاجی، مرکب بدلی، مرکب جاری۔ وہ مرکب جو 2 یا زیادہ اسم سے مل کر ایک ہو گئے ہوں وہ ہو جائے گا مرکب امتزاجی۔ جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 3 4 5۔ 13 نمبر سوال یہ تو آسان ہے، جملے کی کتنی قسمیں ابھی بتایا تھا، جملے کی 2 قسمیں۔ کیا بتایا تھا؟ جملے کی 2 قسمیں ہیں، ابھی پڑھایا ہوں، آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے جملے کی 2 قسمیں کون کون ہیں۔ 14 نمبر سوال
जुमला खबरिया की कितनी किस्में? 2, 3, 4, 5। 14 नंबर सवाल, सही जवाब क्या होगा? तो साथियों जुमला खबरिया की भी 2 किस्में हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वो जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम हों और साथ फेले नाकिस भी हो कहलाएगा। जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया। सिराजुद्दीन साहब आप दो दो लिख रहे हैं, जुमला खबरिया जुमला इंशाइया, क्या मतलब? हाँ 2 किस्में, ठीक है, बहुत अच्छा। वो जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम हों और साथ फेले नाकिस भी हो वो होगा जुमला इस्मिया। अगला सवाल है कि वो जुमला जिसमें सच और झूठ का एहतिमाल न हो कहलाता है। जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा? वो जुमला जिसमें सच और झूठ का एहतिमाल ना हो, शक ना हो, वो जुमला इंशाइया कहलाएगा। और इसकी बहुत सारी किस्में आई हैं। आज के क्लास का आखिरी सवाल, जुमला इंशाइया की कितनी अक़साम हैं? 9, 10, 11, 12। आज ही बताया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ। जुमला इंशाइया की अक़साम हर किस्म को मैंने डिटेल में आप सबको बताया है जी। तो दोस्तों जुमला इंशाइया के 12 अक़साम आज के क्लास में बताए हैं। तो 17 नंबर सवाल जो आज के क्लास का आखिरी सवाल है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि 12 अक़साम है। इसके अलावा किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। AR डिजिटल का एप्लीकेशन भी लोड कर लीजिएगा ताकि आप जो है साथियों टेस्ट लगा सकें, PDF नोट से डाउनलोड कर सकें, प्रिंट निकाल सकें, पढ़ सकें जी। जो लोग क्लास लेंगे उनको इंशाल्लाह जो है उर्दू कवाइद और उर्दू अदब इस बार दोनों का मास्टर नोट AR डिजिटल पर आखिर में मिलेगा। हमारी कोशिश ये होगी कि इस बार एग्ज़ाम से कम अज़ कम 20 दिन पहले हम वो नोट दें। इस बार जो है तकरीबन 10-12 दिन पहले दिए थे, लेकिन कम अज़ कम मेरी कोशिश रहेगी कि 20 दिन पहले हम आपको मास्टर नोट AR डिजिटल के उर्दू कवाइद, उर्दू अदब दोनों का दें। तो अगर आपने अभी तक AR डिजिटल के एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं लिया है तो ले लीजिए जा करके, जहाँ पर नोट्स या PDF मिलेगा, टेस्ट लगा पाएंगे और आप जो है अपनी तैयारियों में इजाफा और चार चांद लगा सकते हैं। इसके अलावा TRE 4 के कोर्स में जल्द आपको साथियों जी ऑफ़र मिलने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा, लोड करके रहिएगा। जैसे ही ऑफ़र डालेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबका AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। तमाम साथियों का AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।